बाद में देख लेना यार। अरे कैसा हो रे तुम लोग। अरे यार, अब यार मैं वो पूरी कहानी नहीं सुना सकता, पगला हो। अरे यार हद हो गई, नाम ही नहीं लेना चाहिए था मुझे लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना मिल जाएगी तो क्या ही बिना परेशान हो रहे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का। स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का। चलो हल्का हल्का बता ही देता हूँ। क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, हल्का सा बता देता हूँ बस। ठीक है, तो स्कूल की कुछ कहानी है। मैं छोटा सा नन्हा नन्हा बालक था। कितना छोटा सा नन्हा नन्हा बालक था। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इतना शॉर्ट कि जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ाई करनी है भाई, पढ़ाई करने आए अपन। तो उसमें क्या होता है, मैं क्लास 4th में। ठीक है, अब मेरे पास तो कतई इस नाम का कोई सेंस था ही नहीं कि मैं ना बहनों के बीच में पला बढ़ा हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, जो सगी 4 बहनें, मैं छोटा हूँ। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि मेरा ही इंतजार चल रहा था घर में। तो मैं तो भैया सबको ही दुनिया भर में सबको बहन मानता था, सब बहनें हमारी। और जहां हम पढ़ते थे वो सरस्वती शिशु मंदिर था। क्या था? सरस्वती शिशु मंदिर था भाई। ठीक है, तो शिशु मंदिर में ना कल्चर बहुत तगड़ा वाला होता। रक्षाबंधन में क्या करते थे, जो क्लास की लड़कियां होती थी उसी से रक्षा बंधवाते थे, और मुझे कतई बेकार नहीं लगता। लड़के कहते अरे नहीं मुझे नहीं बंधवा, मैं तो सबसे बंधवा लेता था भाई। अपने को कोई दिक्कत ही नहीं था भाई। ठीक है, अब अपने पास तो दिमाग ही कम था इस मामले में। लेकिन एक मोहतरमा थी, छोटी छोटी नन्ही नन्ही, अब नन्ही कहेंगे उस समय के लिए। तो कुछ हुआ ऐसा कि एक दिन उन्होंने एक छोटा सा लेटर लिख करके दिया। ठीक है, और सोच के देखो 4th में कोई लेटर कैसे लिख सकता है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे लिख सकता है। तो क्या हुआ, कहा ये भाई चैट बंद कर देता हूं, तुम लोग चैटिया होगे नहीं तो। ठीक है, कुल मिला के जल्दी जल्दी सुन लो। तो कुल मिला के कहानी ये है कि, सुनाना चाहिए क्या, सुना देता हूँ, ऐसी कोई गंदी चीज नहीं है। तो हुआ क्या इसमें, बल्कि मेरी बेइज्जती है यार, इसलिए नहीं सुनाता हूँ। मैं सच बताऊं, इसमें मेरी इतनी धुआंधार बेइज्जती है कि मैं अपनी ही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता ये कहानी सुनाते वक्त। ठीक है, अंधी बेइज्जती हो जाएगी यार, छोड़ो यार। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बेइज्जती काट देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर ला के दिया। वो मैं बाद में बताऊंगा लेटर कहाँ से आया था। लेटर ला के दिया, उसमें लिखा हुआ था, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। भाई साहब वो लेटर मेरे पास तक आया, और ये एकदम सच घटना है, क्योंकि इस नाम से मैं बहुत दिनों तक चिढ़ाया गया हूं। मतलब इवन क्लास 12th तक मैं चिढ़ाया गया हूं, जबकि घटना देखो कब की घटी हुई है, छोटे बच्चे पे। अब ये जो जो चीज लिखी हुई थी नीचे, अपना उन्होंने नाम मेंशन किया था, मान लीजिए XYZ उनका नाम था। अब भाई साहब वो मेरे हाथ में आया, मैं पगला आदमी, मेरे पास दिमाग कम, मैं वहां पे पढ़ करके सोच रहा हूं अच्छी कविता लिखी है। सच बताऊं मेरे में की, मैं अरे बहुत बढ़िया कविता लिखी है, मोड़ा माड़ा। और उसको मैं रखने ही वाला था इंग्लिश की कॉपी के अंदर। एक मेरा दोस्त था आदित्य, आदित्य इतना दुष्ट था, आदित्य को उस क्लास में भी समझ आता था ये सब क्या लिखा है। अब वो मेरे से छीन करके पूरी क्लास में भाग रहा है। तुम इमेजिन करो कि एक क्लास है, मैं आगे, अच्छा मुझे तो कोई डर ही नहीं, क्योंकि मेरे तो समझ नहीं बुद्धि नहीं क्या लिखी हुई है। आदित्य लेके भाग रहा, और इसको लेटर मिला, इसमें तो लिखा है पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और वो पूरे सबको बता रहा है। लड़कियां आके देख रही, अरे किसने दिया, पता चला उसमें नाम तो लिख दिया था। तो उसे पता, अच्छा इसने दिया था। ओ, अब मैं सोच रहा हूं कि मेरी तो कोई घनघोर बेइज्जती हुई है, कोई ऐसी बेइज्जती हुई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैंने देखा सब लोग मुझसे पूछने आ रहे हैं, तो एक बात सोचो, छोटे से बच्चे से इतने लोग पूछने आ जाए, डर गया मैं। मुझे लगा कुछ खतरनाक गलती हो गई है। सच में मुझे रोना आ रहा था, और मैंने मतलब छीना उसको और रखा और खूब रोया मैं। ठीक है, मुझे खूब रोना आ रहा था। और वो मोहतरमा गई थी बाहर, वापस आई, मुझे रोते हुए देखा, तो उनको पता नहीं यहाँ क्या हो चुका है। वो आके मुझे चुप करा रही है। तो मैं उससे कह रहा हूँ पता नहीं क्या तुमने दिया, आज बताता हूं तुमको मैं। तो मुझे ये लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे साथ, इसका मैं बदला लूंगा। मुझे लगा यार मैं तो इसको मानता हूं, ये जो है उल्टा ये सब काम कर रही है जिसमें मेरी बेइज्जती हो रही है। और मैं था एकदम मूर्ख नंदन भाई। खुद और बेइज्जती आएगी। कॉलेज मतलब स्कूल में जो प्रिंसिपल थे ना, वो मेरे पापा के दोस्त थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं टैक्सी से आता था। टैक्सी की भी कहानी सुनाऊंगा, अभी राजवंत मेरे मजे ले रहा था, कह रहा है इसको 1 रुपए में, मुझे एग्जैक्टली 1 रुपए मिलते थे। 4 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी वाले को देता था, और 4 किलोमीटर आने के लिए फिर से 1 रुपए, मतलब 2 रुपए मिलते थे घर से। ठीक है, रोज 2 रुपए। तो
उस दिन क्या हुआ कि मैं अक्सर लेट हो जाता था, टैक्सी वाला रोकता ही नहीं था छोटे बच्चे के लिए, तो मैं वहां पहुंचा लेट। ठीक है, स्कूल में तो मैं हर बार जाता था प्रिंसिपल सर के पास, उनका पैर छूता था, फिर उनको कहता था कि हम लोग बोलते थे अध्यापक जी, और सर को बोलते थे प्रधानाध्यापक, मतलब हेड, है ना, हेड मास्टर। प्रधानाध्यापक जी चलिए मुझे छोड़कर आई। अब वो बूढ़े आदमी मुझे फर्स्ट फ्लोर पर ले जाके छोड़ते थे, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर छोड़ने जाते थे। अब वो जाकर के उनसे बोलते हैं सर को कि यार इसको बैठने दो, मारना वरना मत। अच्छा जी, तो मेरी क्या था, अपने प्रिंसिपल से ठीक ठाक बातचीत थी छोटे में ही। तो मैंने क्या किया, शाम को जाते वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे बदला लेना है, तो मैं जब वो लेटर लेता हूं, ले जाके प्रिंसिपल को दे देता हूं। अब प्रिंसिपल को देते वक्त मैं ये कहता हूं, ये देखो इन्होंने क्या दिया है, पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी। तब वो सोच रहे हैं कि यार क्या है, उन्होंने खोला, उसमें पढ़ा, वो जो दोहा लिखा हुआ था, वो कहते अच्छा नाम तो नीचे मेंशन था, कहते हाँ ठीक है मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ घर जाओ, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मुझसे जाते वक्त तो कहते अपने पापा को बोल देना फीस जमा कर दें। तो मुझे लगा पापा आए तो थे पैसा जमा करने, लग रहा है उनके पास नहीं था इसलिए नहीं दिया क्या। मैं गया घर, घर पे जाके मैंने पापा को बोला कि पापा वो फीस जमा नहीं करी, वो उन्होंने बुलाया है फीस के लिए। तो कहते इन्होंने पक्का कुछ बकवास करी होगी। मेरे को अगले दिन पापा लेकर के आए, उन्होंने वो लेटर पापा को दिया, लेकिन उसके बीच में उन्होंने एक दुर्घटना भी कर दी। बताता हूं दुर्घटना क्या हुई। वो लेटर, एक हमारे टीचर थे, तो अगर आप लोग जानते हो सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में, तो टीचर्स घर वालों के कनेक्शन में रहते थे, जाते थे घर तक पूरा, है ना, बाकायदे चाय पानी पी के तब आना, बच्चे के बारे में पूछना, पूरा फीडबैक बनाते थे। तो वो सर क्या करे भैया, लेटर लेके उस लड़की घर भेज दिया उन्होंने कि जाओ पता करो, क्योंकि ये छोटी बच्ची थोड़ी ना लेटर लिख देगी भाई, कोई भी कॉमन सेंस की बात है, कैसे लिख देगी। भैया वो गए, सर ने उनके पापा को दिखाया, सोच कर देखो यार कितनी बड़ी बेइज्जती। उसके पापा को दिखाया कि ये देखिए आपकी बेटी ने लिखा है। तो पहले तो उन्होंने बोला ये इधर आओ, किसने लिखा है। तो पापा देखते देखते राइटिंग देखे करें, अरे ये तो इसकी राइटिंग ही नहीं है, ये तो मेरी बड़ी बेटी की राइटिंग है। उनके बड़ी बेटी की राइटिंग है। फिर उनकी बड़ी बेटी बुलाई गई, वो भी मेरे ही स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक है, उसका भाई भी मेरे स्कूल में पढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि जो बड़ी बहन आई, पापा ने उसको धमकाया कि सब क्या लिखा है, तो उसने मतलब बोल दिया इसी ने कहा कि मेरे को एक लड़का अच्छा लगता है, मेरे लिए लिख दे। तो मैंने ये देखो लिख दिया है। तो भाई साहब, तभी तो ऑब्वियस सी बात है ना, इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ आएगा, उन्होंने अपनी कहानी लिख दी थी अपने हिसाब से, बड़ी वाली दीदी ने। और वो ही लेटर वापस भी आ चुका था, सर लेकर के वापस आ गए थे। ठीक है, वो मेरे पापा को देते, मेरे पापा घर ले जाते हैं, घर पर अब मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपना स्कूल में पढ़ रहा हूँ और वहां पर देख रहा हूँ कि शकल बनी पड़ी है, तो अंदाजा तो लग रहा है कि कल का मैटर कुछ अभी शांत हुआ नहीं है। ठीक है, अब होता है इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, जो मेरे चाचा जी के बेटे हैं और उसका भाई दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, और दोनों टिफिन लेकर के मेरी ही क्लास में बैठकर खाना खाने आते थे। अब वो दोनों आए, उसका जो बड़ा भाई था उसने आगे, अब सोचो मैं फोर्थ में, मेरा ऐसे कॉलर पकड़ के उठा रहा है, ऐसे दुबला पतला आदमी इतना, और वो मेरे से 4 क्लास शायद बड़ा था, वो 8th में था, 7th 8th में कभी। तो वो कह रहा बहुत मारूंगा, तूने क्यों दिया लेटर, प्रिंसिपल को घर तक पहुंच गया था। तो मेरा भाई को कुछ पता ही नहीं। तो मेरा भाई कह रहा अरे ये क्या हुआ, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कैसे से हुआ था, मैंने ऐसे बदला लिया है। उसका भाई वहां अलग से लड़ रहा, अलग ही लेवल है भाई, इसमें अलग ही लेवल है। फिर वो घर गए, अब नरक तो घर पे शुरू हुआ। बहनें मेरी चिढ़ा रही हैं उसके नाम से, रोज जाता, बहनों ने अपनी दोस्तों को बता दिया जो लड़कियां गांव में हैं, तो मैं जिधर भी गांव में जाऊं उसी के नाम से सारे बुला रहता, अरे वो कैसी है टाइप की सीन हो गया। तो मतलब कुल मिला करके गांव में एकदम धुआंधार बेइज्जती हुई कि छी रेनोनी छी हो गया भाई साहब। सारे मेरे से पूछते क्यों दिया था तूने जाके प्रिंसिपल को। मैंने कहा भाई इतनी बुद्धि होती मेरे में तो मैं दे रहा होता वहां पे। वो तो बाद में समझ में आया जब बड़ा हुआ कि ये कर्मकांड तो गड़बड़ था। चलो ठीक है, इतना ही था, शॉर्ट में बताया तो अच्छा लगा तुम्हें, जाने देते हैं। ओके ओके। अरे मुझे हंसी आती है भाई, ऐसे कर्मकांड करनी ही नहीं चाहिए कभी, ऐसी गलती तो कभी करनी भी नहीं चाहिए भाई। चलो जी अगला देखते हैं। कह रहा है ब्लश कर रहे हैं। अरे अपने ऊपर हंस रहा हूं पगले, इसीलिए तो बताता नहीं हूं मैं। हाँ मुझे पता है इसमें मेरी ही घनघोर बेइज्जती,
छी छी कहने लग गए, देख लो, यही तो कह रहा हूँ। हाँ, चलिए जी, चलिए अगला पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं मेरे भाई। पोपट हो गया भाई, आ जाओ पढ़ाई करते हैं।